So good morning everyone. I'm Nikita and I'm from Extreme Forex. Extreme Forex की तरफ से ये एक छोटा सा सेशन आप सब लोगों के लिए इसलिए रखा गया है बिकॉज हमने लास्ट वीक पैम अकाउंट का जो न्यू टूल है अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है एंड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है। तो आप लोगों की अवेयरनेस के लिए और पैम को यूज कैसे करते हैं उसके लिए आज का सेशन है। तो प्लीज आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप सब लोगों के क्वेश्चंस भी मैं आंसर करूंगी बट एट द एंड ऑफ द सेशन। बेसिकली पैम क्या है? पैम बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। हमारे पास आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोगों के पास बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्किल्स होंगी लेकिन उनके पास में भी इन्वेस्टमेंट कम हो या इन्वेस्टमेंट नहीं हो ट्रेड करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट होगी लेकिन उन्हें ट्रेडिंग की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी कि वो अपने फंड को मैनेज कर सकें। तो पैम आपको इस चीज के लिए सॉल्यूशन देता है फॉर इन्वेस्टर ऑल्सो एंड फॉर ट्रेडर ऑल्सो, राइट? कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको स्किल्ड ट्रेडर्स मिलेंगे जो आपके ट्रेडिंग को ट्रेड करेंगे, आपके अमाउंट को ट्रेड करेंगे, और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपने स्किल्स को दिखाने की। इसीलिए एक्सट्रीम फॉरेक्स के पास कॉपी ट्रेडिंग, सोशल ट्रेडिंग का टूल भी है और पैम अकाउंट्स का टूल भी है। मैं आपको पहले ये समझाना चाहती हूँ कि पैम है क्या, जिन लोगों को नहीं पता है। पैम इज परसेंटेज एलोकेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल। मैं एक बार इंग्लिश में रीड करूंगी, आपकी लैंग्वेज में भी मैं आपको समझाऊंगी। तो इट इज इन बोथ लैंग्वेजेस, तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगी, सो डोंट वरी। It is also known as percentage allocation money management और PAM is a form of synthetic silver forex trading। क्या है पैम? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, परसेंटेज एलोकेशन मनी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप लोगों का फंड एक अकाउंट में पूल हो जाता है और आपके फंड के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको अपने अपने अकाउंट्स में पैम मैनेजर जो है वो रिटर्न्स देता है। इन्वेस्टर्स जो हैं अपने फंड्स इन द डिजायर्ड रेशियो टू द क्वालिफाइड ट्रेडर्स और फंड मैनेजर्स अपनी चॉइस से चूज करके उनके अकाउंट्स में डाल सकते हैं। अब आप सोचोगे कि पैम में ट्रेडिंग कौन करेगा? ट्रेडिंग भी आप लोगों में से ही कुछ लोग करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों में से ही कुछ लोग करेंगे। आप लोगों की तरफ से ही पूरा सिस्टम जो है चलेगा। कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको एक टूल दे रही है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब बात यह है कि आपको हाउ टू रजिस्टर एज अ पैम मैनेजर। आपको पैम मैनेजर में रजिस्टर कैसे करना है, आई विल शो यू। आपको एक्सट्रीम फॉरेक्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और एक्सट्रीम फॉरेक्स की वेबसाइट पे जाके आप पैम अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। लेट मी शो यू ये आप कैसे करेंगे। ये एक्सट्रीम फॉरेक्स की वेबसाइट है। एक्सट्रीम फॉरेक्स की वेबसाइट पे आप इन्वेस्टमेंट टैब्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बिकम अ पैम मैनेजर। तो हम देखते हैं कि आप जब पैम मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुलेगा, जिस फॉर्म के अंदर आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालना है ट्रेडिंग अकाउंट का, जो कि आपने ऑलरेडी अपने मेंबर एरिया से क्रिएट किया होगा। आपने यहाँ पे टाइटल शो करना है कि क्या टाइटल रखना है आपको। लेट्स से मैंने पैम मैनेजर प्रो ट्रेडर का टाइटल मैंने यहाँ रखा और मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दी अपने बारे में कि आई एम ट्रेडिंग फ्रॉम 15 years, आई हैव स्किल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप डिस्क्रिप्शन अपने पैम मैनेजर की देना चाहते हो, और आप रजिस्टर कर देंगे। जब आप रजिस्टर कर देंगे तो आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स उसी टाइम पे मिल जाएंगे और आप लॉगिन करेंगे पैम के पोर्टल पे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसको आपने यूज कैसे करना है, ये आप सबके क्वेश्चंस हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे आएंगी इसके अंदर, ऑफर्स कैसे क्रिएट होंगे। तो लेट मी शो यू। जो सबसे पहली चीज है जब आप पैम रजिस्टर करते हो, जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपको ऑफर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप ऑफर क्रिएट नहीं करेंगे तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स आपके अंदर आने लग जाएंगी, ट्रेडिंग भी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको उसकी कोई भी परसेंटेज नहीं मिलेगी, मतलब कि जो पैम मैनेजर होगा। तो पैम मैनेजर को जैसे ही पैम रजिस्टर करना है सेम टाइम पे ऑफर क्रिएट करना है। अब ऑफर क्रिएट कैसे करते हैं हम ये भी देख लेते हैं। ऑफर होता क्या है? बेसिकली ऑफर इज अ लिस्ट ऑफ कंडीशंस प्रपोज्ड बाय अ मनी मैनेजर टू इट्स इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर फॉर द लेटर टू ज्वाइन द मनी मैनेजर्स पैम अकाउंट।
हर मैनेजर जैसे कॉपी ट्रेडिंग में एक ऑफर क्रिएट करता है कि अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका 30% आपको अपने मैनेजर को देना पड़ेगा, इसी तरीके से पैम मैनेजर में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ परसेंटेज पैम मैनेजर सिलेक्ट करेगा जो आपको उनको देनी पड़ेगी। एक डिफॉल्ट ऑफर जो है ऑलरेडी पैम में बना रहता है जिसमें कोई भी फीस कंटेन नहीं होती है, तो फीस के लिए आपको वहां पे शो करवाना पड़ता है। अब ऑफर आप लोगों ने क्रिएट कैसे करना है? ऑफर क्रिएट करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है, मैं आपको ऑफर के अंदर जाके दिखाती हूँ कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं वहां पे। आप यहाँ पे ऑफर एडिट भी कर सकते हो जो ऑलरेडी बना हुआ है, या न्यू भी क्रिएट कर सकते हो। आपको ऑफर का नाम रखना पड़ेगा, उसको पब्लिकली शो करवाना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक पे टिक नहीं करोगे तो वो पब्लिकली शो नहीं होगा, मतलब लोग आपको फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पे उस ऑफर में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देनी है, ओके। उसके बाद आपने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो सेट करनी है। हम एक न्यू ऑफर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको ऑफर कैसे क्रिएट करना है। ये आप देख रहे हैं, इसमें 4 चीजें हैं: ट्रेडिंग इंटरवल, मिनिमम डिपॉजिट, मिनिमम विड्रॉल और मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग इंटरवल क्या होता है? आपको ऑफर के अंदर ट्रेडिंग इंटरवल सिलेक्ट करना है, द इंटरवल टू चार्ज फीस फ्रॉम इन्वेस्टर्स। Trading interval is a period by the end of which investors pay performance fees to money managers। अब जो भी ट्रेडिंग इंटरवल आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जब आप ऑफर क्रिएट कर रहे हैं, हियर यहाँ पे आपको ट्रेडिंग इंटरवल सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने 1 वीक का ट्रेडिंग इंटरवल सिलेक्ट कर लिया। मिनिमम डिपॉजिट मैंने सिलेक्ट किया कि आप लोग $100 का मिनिमम डिपॉजिट अगर करते हो तो आप मुझे कॉपी कर सकते हो, आई मीन आप मेरे पैम मैनेजर में आ सकते हो। मिनिमम विड्रॉल आप अकाउंट से लेट्स से $10 का लगा सकते हो, इससे नीचे का विड्रॉल नहीं लगा सकते हो। और मिनिमम इनिशियली आपको $100 इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, इससे कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। और एक बार अगर इन्वेस्ट कर दिया तो आप बार बार डिपॉजिट कर सकते हो। वो मिनिमम डिपॉजिट में आपको मैंने लिख दिया है कि आप $100 ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और $100 ही आप डिपॉजिट करोगे एवरी टाइम, ओके। आपने ये ऑफर क्रिएट किया, उसके बाद आपने परफॉर्मेंस फीस सिलेक्ट करनी है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ मनी मैनेजर। क्योंकि मनी मैनेजर क्यों किसी के लिए ट्रेड करेगा? ऑब्वियसली अगर वो अपनी स्किल्स आपको दे रहा है, आपके फंड पे वो ट्रेड कर रहा है, तो कुछ परसेंटेज आपको उन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपके फंड को ट्रेड आपका मनी मैनेजर कर रहा है। तो मनी मैनेजर ट्रेड करने के लिए आपसे कुछ परफॉर्मेंस फीस लेगा, जो मनी मैनेजर डिसाइड करेगा कि वो कितनी फीस होगी। वो 10% भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, वो हम देखते हैं। अब डिफरेंट मैनेजर जो है डिफरेंट फीस सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें कॉपी कर सकते हो, ओके। अगर आपको समझ आता है इस मैनेजर की इतनी फीस है, इसकी इतनी है, जिसकी आपको सही लगती है आप उस मैनेजर को कॉपी कर सकते हो। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपको पैम मैनेजर रैंकिंग के अंदर सब कुछ दिखाई देगा कि आपके पास ये पूरी रैंकिंग जो है शो होगी। यहाँ पे बहुत सारे रैंकर्स आपको मिलेंगे, आप किसी को भी यहाँ से फॉलो कर सकते हो। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि आपको फॉलो कैसे करना है, बट फर्स्ट हम यहाँ पे है कि हमें ऑफर कैसे क्रिएट करना है फॉर अ पैम मैनेजर, ओके। अब परफॉर्मेंस फीस सिलेक्ट करने की बारी आई, तो आपको इस टेबल में फिल आउट करना है परफॉर्मेंस फीस। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे लेवल्स हैं जो हम सेट कर सकते हैं। लेट मी शो यू कि ये लेवल्स क्या सिग्निफाई करते हैं। ये क्लियर हो गया, ट्रेडिंग इंटरवल, मिनिमम डिपॉजिट, मिनिमम विड्रॉल और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जितने से आपको ट्रेड करना है। मैम एक क्वेश्चन है, आंसर कर दें, ओके। $100 पे आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है वो आपके मनी मैनेजर पे डिपेंड करता है। वो आपको $100 पे 200 भी निकाल के दे सकता है, एवरी डे $10 भी निकाल के दे सकता है। वो सब कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, वो पढ़ने के बाद आप उसे फॉलो कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे क्रिएटिंग ऑफर के लिए हमें परसेंटेज जो है वो सिलेक्ट करनी है। ये आप देख पा रहे हो, इक्विटी बेस्ड फीस जो है आपकी डिवाइड होगी। इक्विटी वैल्यू इज द स्टार्टिंग अमाउंट टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर परफॉर्मेंस फीस, और परफॉर्मेंस फीस वो अमाउंट है जो कि प्रॉफिट में से आपके मनी मैनेजर को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है। सी दिस, मान लो 0 इक्विटी है, अगर किसी की 0 इक्विटी से स्टार्ट है, मतलब 0 से लेट्स से 500 पे, मतलब 0 से लेके 499 तक का जो अमाउंट है उस पे आप 40% चार्ज कर रहे हो। उसके बाद अगर किसी की इक्विटी 500 से ऊपर है उस पे आप मान लो 30% चार्ज कर रहे हो। उसके बाद किसी की इक्विटी
$501 से लेके $5,000 तक की है, उस पे आप 20% चार्ज कर रहे हो। और अगर किसी की इक्विटी इससे भी ऊपर है, यहाँ तक हम फाइनल करते हैं 10,000 या 10,000 से ऊपर की इक्विटी है, तो आप उनसे 10% का शेयर ले रहे हो, दैट्स इट। तो जिस इन्वेस्टर की इक्विटी जिस रेंज में आएगी, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजर को परसेंटेजेस जो है एवरी वीक मिलती रहेंगी, जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन और ट्रेडिंग इंटरवल में सेट किया था। ओके, इसको हम क्रिएट कर देंगे तो आपका एक न्यू ऑफर जो है क्रिएट हो गया। अब एक मनी मैनेजर एक से ज्यादा ऑफर्स बना सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक ऑफर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है, एक ऑफर मैंने और बना दिया है। इसके अलावा आप और ऑफर्स भी बना सकते हैं। तो आपके ऑफर के अकॉर्डिंगली जिसको जो भी ऑफर पसंद आएगा, इन्वेस्टर उस ऑफर के अंदर ट्रेड कर सकता है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम ओपनिंग इट फॉर सम टाइम, यू कैन आस्क मी, देन आई विल मूव अहेड। मैम, ये इतने से थोड़ी इन्वेस्टमेंट $100 से अगर लॉस हो गया तो एक बार सारा वाश भी हो सकता है? नहीं, उसके अंदर आपकी प्रॉपरली सेट होता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये अकाउंट में आपका लॉस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है मनी मैनेजर के अंडर से निकल भी सकता है। वो कंडीशंस ऑलरेडी जब आप इन्वेस्टर बनते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें सारा एक्सेस जो है आप लोगों के खुद के हाथ में रहता है, और मैनेजर को आप प्रॉपरली चेक करने के बाद ही इन्वेस्ट करोगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है। और जब पूल फंड हो जाता है एक अकाउंट में, तो इक्विटी हाई हो जाती है, तो लॉस होने के चांसेस वैसे भी कम होते हैं। मेरा सवाल ये है कि कितनी परसेंटेज पे हमारा रिस्क रिवार्ड होगा, यानी कि कितना % लॉस होगा तो मेरा उस मैनेजर से अकाउंट हट जाएगा? सर, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर मेरी इक्विटी का 10% लॉस हो गया है तो मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली वहां से हट जाए। आई विल कम ऑन दैट आल्सो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई विल कम ऑन दैट आल्सो। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है पैम मैनेजर बनने के। तो ये बेसिक बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स ऑफ एक्सट्रीम फॉरेक्स पैम फॉर मैनेजर्स। क्या? कस्टमाइजेबल फी स्ट्रक्चर, सेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अदर टाइप्स ऑफ फीस। मतलब कि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप अपनी स्किल्स के थ्रू भी अर्न कर सकते हो। सिर्फ अपने अकाउंट पे ट्रेड ना करके आपके अंडर आप 100 और थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स भी लगा सकते हो जो आपके साथ ट्रेड करेंगे। कोई भी एडिशनल कॉस्ट कंपनी आपसे नहीं ले रही है इस चीज का। सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट आप अपने नॉर्मल अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, वही अमाउंट आप पैम अकाउंट पे लाकर ट्रेड करोगे। एक ही बात है, कंपनी इस चीज के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रही। मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स फ्रॉम अ सिंगल अकाउंट विदाउट क्रिएटिंग एन इन्वेस्टमेंट फंड। मतलब ऐसा क्या होता है कि आप $100 10 अकाउंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कहाँ वो $100 एक ही अकाउंट में पूल फंड हो जाता है, जहां आपको $1,000 की इक्विटी मिल जाती है। तो एक अच्छी इक्विटी के साथ जब आप ट्रेड करते हो तो $100 के अकाउंट को स्टॉप आउट होने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए होता है, जब भी $1,000 वाला अकाउंट उस ट्रेड को होल्ड कर लेता है। तो पैम अकाउंट का ये फायदा है कि लेट्स से आप 10 लोगों का ग्रुप हो, तो आप 10 लोग मिलके एक अकाउंट को चला सकते हो अपनी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के साथ। वही नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि एंजॉय लार्ज वॉल्यूम्स एंड टाइटर कंट्रोल टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। बेसिकली पैम अकाउंट जो है आपके फंड्स को मैक्सिमाइज करता है। इस स्ट्रैटेजी को आप हर कोई अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरीके से चला सकता है। मान लीजिए कि आप लोगों 50 लोगों का ग्रुप है, उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रेडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाकी 48 लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है करने के लिए, लेकिन उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती है। अब आप 50 लोग मिलके एक पैम अकाउंट चला सकते हो, जिसमें कोई 100 डाले, कोई 1000 डाले, कोई 50 डाले, कोई 10 डाले। उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली उनको उतना प्रॉफिट चला जाएगा। 1000 वाले को 1000 के अकॉर्डिंग रिटर्न जाएगा, 100 वाले को 100 के अकॉर्डिंग रिटर्न जाएगा। तो रिटर्न्स ऑटोमेटिकली पैम जो है वो कैलकुलेट करके अपने आप दे देता है, उसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा टूल है जो आप लोग यूज कर सकते हो अपने नेटवर्क को ग्रो करने के लिए। ओके, अब फंड मैनेजर कैसे सिलेक्ट करना है आपको, वो मैंने आपको दिखाया है। मैं एक बार ही दोबारा भी दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको बनना है इन्वेस्टर, तो आप बिकम एन इन्वेस्टर पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर एज एन इन्वेस्टर करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स आ जाएंगे जिनको आप फॉलो कर सकते हो।
ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप मान लो किसी अकाउंट को ज्वाइन करते हो तो आपके पास यहाँ पूरा ऑफर खुल जाएगा। ये पैम मैनेजर है, ये इसने अपनी डिस्क्रिप्शन दी है, ओवरऑल इसके अकाउंट में फिलहाल इतने फंड्स पड़े हैं और एक इन्वेस्टर है। ओके, अब इन्होंने सिलेक्ट किया है, जो हमने ट्रेडिंग इंटरवल सिलेक्ट किया था 1 वीक का, मिनिमम आप 50 डिपॉजिट करो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 करो, और परफॉर्मेंस फीस उन्होंने आपको दिखा दी है कि ये परफॉर्मेंस फीस मैं लूंगा आपसे, तो आप इसके अकॉर्डिंगली इनके अंदर जो है वो फंडिंग कर सकते हो। निकिता, क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं? दानिश बोल रहा हूँ। इसमें ना जो क्लाइंट्स विड्रॉल कर रहा है वो किस ड्यूरेशन पे कर रहा है? ऑन एवरी ट्रेड हम पर डे विड्रॉल दे सकते हैं क्लाइंट्स को? आप पर डे भी विड्रॉल दे सकते हो, वीकली भी दे सकते हो और मंथली भी दे सकते हो। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चीज कैसे होगी। गिव मी अ मिनट। हाउ इट वर्क्स, द पार्टिसिपेंट्स इन द पैम अकाउंट सेटअप। इसमें क्या है कि इन दिस एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, एक फंड मैनेजर है, एक इन्वेस्टर है, उन सब लोगों ने मिलके एक अकाउंट में फंड कर दिया है, राइट। सैम, रिचमंड, पॉल, मार्क, माइक, इन लोगों ने इस अकाउंट के अंदर फंड कर दिया। उन सबकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दिख रही है। इसकी इन्वेस्टमेंट है 5000, इसकी है 4000, इसकी है 3500, 2500 एंड $1000। अब क्या हुआ, आपका जो पैम मैनेजर में ट्रेड हो रहा था उसमें आपको 30% रिटर्न्स मिल गया ओवरऑल पूल अमाउंट पे। मान लो ये टोटल अमाउंट मिलके $15000 हो गया था, $15000 पे 30% का रिटर्न आ गया है टोटल। अब वो इंडिविजुअली कैसे कैसे ट्रांसफर होगा सबको, जो 5000 वाली इन्वेस्टमेंट थी उसने 6500 बना लिया, जो 4000 वाला था उसने 5200 बना लिया, 3500 वाले ने 4550 बना लिया, एंड सो ऑन। अब जो फंड मैनेजर है उसने सिलेक्ट किया था कि मैं 10% आप लोगों से फीस लूंगा, तो जो आपकी इक्विटी है उसका 10% आपने फंड मैनेजर को दे दिया एज अ फीस, और नेट प्रॉफिट आप लोगों का जो निकला वो 585046804095 एंड सो ऑन। अब ये नेट प्रॉफिट जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी भी टाइम पे अपने अकाउंट से जो है विड्रॉल लगा सकते हैं। आपको सिर्फ अपने इन्वेस्टर अकाउंट में जाके एक विड्रॉल की रिक्वेस्ट करनी है और आप अपने अकाउंट से विड्रॉल लगा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है निकिता यहाँ पे प्लीज। यस, क्या जो पैम मैनेजर है, ठीक है, वो इन्वेस्टर भी बन सकता है? एज इन्वेस्टर भी काम कर सकता है अपने फंड्स के ऊपर? हाँ, जो पैम मैनेजर है वो अपने इंडिविजुअल फंड्स भी पैम मैनेजर अकाउंट में लगा सकता है। जैसे कि आप एक पैम मैनेजर हो, राइट, आपको लोग तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं आपके अकाउंट में, लेकिन आप अपना खुद का फंड भी इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा सकते हो। पैम मैनेजर अपना खुद का फंड भी लगाएगा, और जितना फंड आप खुद लगाओगे, मान लो आपने $1000 लगाए हैं, तो इस स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको $1000 जो है वो मिलते रहेंगे। इसमें जो परसेंटेजेस है, I'm like a fund manager, so मैंने डिसाइड किया हुआ 50%, 40%, whatever the performance fees is। वो जो परफॉर्मेंस फीस है मेरी, उसमें मैं एज अ फंड मैनेजर हूँ, बट आई हैव अ फॉलोअर्स, आई हैव अ टीम, आई हैव इन्वेस्टर्स लाइक पॉल, इस तरह के। तो वो मेरी जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हैं वो मुझे मेरा ऑटोमेटिकली मतलब MP4 पे बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स हैं वो आप भी एज एन इन्वेस्टर ही इसके अंदर इस लाइन में, मान लो ये 5000 वाला फंड आपका है, ओके, मैनेजर अकाउंट के अंदर 5000 का फंड आपका है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी फीस भी कटेगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको नेट प्रॉफिट भी आएगा। तो वो ये जो फीस मेरा सवाल है, मेरी कटेगी फीस जो यहाँ पे ना सर प्लीज एक वो आप ही को, मेरी फीस कटेगी जी, वो आपको आपके मैनेजर अकाउंट में मिलेगी, जो आपका पैम मैनेजर। मैं इन्वेस्टर भी हूँ और मैं मैनेजर भी हूँ, मेरी इतनी भी इन्वेस्टमेंट है इंक्लूड विद माय क्लाइंट, और परसेंटेज मैंने डिसाइड की हुई है। अच्छा, वो मेरे इन्वेस्टर अकाउंट में सेपरेटली आएगा और एवरी डे के बाद ये अपडेट होता है? यस, एवरी डे भी अपडेट तो सेम टाइम पे, जैसे ट्रेड क्लोज होती है ना, वेरी फास्ट सिस्टम, सेम टाइम पे अपडेट होता है, पूरी इंफॉर्मेशन जो है आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। अब जिस तरह मेरा वो चल रहा है ना, तो मैंने देखा है कि अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ प्रॉफिट हमारा। आपको चेक नहीं करना आया होगा, नो प्रॉब्लम, मैं आपको अलग से समझा दूंगी कि आपको अपने पर्टिकुलर अकाउंट में कैसे चेक करना है। वो सेम टाइम पे अपडेट होता है। हिस्ट्री के अंदर ओपन ट्रेड्स भी आती हैं, क्लोज ट्रेड्स भी आती हैं, नेट प्रॉफिट भी आता है, नेट विड्रॉल भी आता है, सब कुछ आता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रेड अगर फ्लोटिंग में रहेंगे पैम अकाउंट के अंदर, अगर इन्वेस्टर पैसा निकालना चाह रहा है तो पॉसिबल है?
इन्वेस्टर का जितना फंड उस टाइम पे उसकी इक्विटी रहेगी, इन्वेस्टर विड्रॉल कर सकता है, मैनेजर उसे अप्रूव करेगा और इन्वेस्टर विड्रॉल ले लेगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन्वेस्टर पे कि वो फंस जाएगा उसका पैसा अगर वो एक बार लगाएगा। यहाँ पे एक और चीज रीड की है मैंने कि वो इन केस ऑफ लॉसेस में ना, जब तक पैम मैनेजर कुछ प्रॉफिट में नहीं आएगा तो विड्रॉवल नहीं होगा। व्हाट इज दिस? एक जगह लिखा हुआ था, मैंने नोट नहीं किया। मैं चलो पर्सनली भी डिस्कस कर लूंगा आपसे। नहीं, ऐसा नहीं है। पैम मैनेजर जो है अगर वो लॉस में चल रहा है, तो अगर क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा फंड जो है, इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये हैंडल नहीं हो पा रहा पैम मैनेजर से, तो इन्वेस्टर्स जो है उस फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। बेसिकली ये जो पैम मैनेजर का प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इजी टू यूजेबल है। जैसे हमारा सोशल ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बहुत इजी टू यूज है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं कि इन्वेस्टर का फंड कभी भी कंपनी फंसाती नहीं है। अगर इन्वेस्टर चाहता है मुझे अभी के अभी विड्रॉल चाहिए, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं आती है, क्योंकि पैम और जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है ना, बाकी कंपनीज रिक्वेस्ट पे अप्रूव करवाती हैं और उस रिक्वेस्ट को 24 या 48 आवर्स भी लग जाते हैं, बट हमारे यहाँ पे ऑन क्लिक होता है। थोड़ा टाइम लग रहा है, फंड्स हम डाल रहे हैं ना, टाइम इसमें लग रहा है। मैंने अप्रूवल लगेगा, ऑब्वियसली आपको अप्रूवल लगेगा। जैसे ही कोई फंड डिपॉजिट होगा तो अप्रूवल के बाद ही वो मैनेजर अकाउंट पे जाएगा, बिना अप्रूवल के वो मैनेजर अकाउंट में नहीं जाएगा। वो अप्रूवल बैक ऑफिस भी दे सकता है और वो अप्रूवल मैनेजर खुद भी दे सकता है। हाँ, वो मैं चाह रहा था कि आपको ये वहाँ पे ना एक पैम मैनेजर के लिए हो कि वो कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल, पैम मैनेजर खुद डिपॉजिट की रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव कर सकता है आफ्टर एवरी 15 मिनट्स रोल ओवर के बाद, क्योंकि ऑन क्लिक बार बार आप क्लिक नहीं कर सकते हो। 15 मिनट्स के इंटरवल्स पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। रोल ओवर का ऑप्शन ना कल से वेबसाइट पे नहीं आ रहा है। कल दो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, उस पे रोल ओवर नहीं आया, मैन्युअली करवाई गई है। We'll see it, no problem, we'll see it. Thank you, go ahead please Nikita, thank you very much. Okay everyone, thank you and bye bye. Thank you so much.